नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा जोशी। मेरा जो विषय है वो है आरक्षण और सामाजिक समानता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दृष्टिकोण से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने आप में एक व्यक्तित्व, एक विचार है। वो हमेशा से देश को परिपूर्ण बनाना चाहते थे। वो चाहते थे इस भारत देश में हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, हर व्यक्ति को समान शिक्षा मिले, समान रोजगार मिले, ताकि हमारा जो देश है वो परिपूर्ण हो सके। लेकिन आज के युवाओं ने, आज की पीढ़ी ने समानता को जो असली मतलब है वो कभी जाना ही नहीं। उनको लगता है समानता मतलब आरक्षण में और शिक्षण में समानता, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हर पहलू के वर्ग में, हर पहलू में समानता का वर्णन किया है। उन्होंने ये भी बताया है स्त्री पुरुष समानता, उन्होंने शिक्षा की समानता की बात की, उन्होंने व्यवसाय के समानता की बात की है, और उन्होंने काफ़ी वर्ग और काफ़ी प्रकार की समानताओं की बात की है। लेकिन जब हम बोलना चाहते हैं तब हम सिर्फ आरक्षण पर आ जाते हैं और हमारी जो मुद्दे हैं वो आरक्षण पे आके रुक जाते हैं। जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक उम्मीद दे रहे थे कि वो उनके साथ है। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी करके निकले तो उन्हें लगा कि हमारे देश को एक बदलाव की ज़रूरत है, और वो बदलाव उन्हें लगा कि ये वर्गों के लिए हित में होना चाहिए, ये वर्गों के हित में होना चाहिए जो पिछड़े वर्ग हैं, जो आज इतना कुछ सफ़र कर रहे हैं, जो इतना कुछ सह रहे हैं, उनके हित में वो बदलाव थोड़ा सा लाया जाए। तो उन्होंने आरक्षण जो है कि समानता का अधिकार उन्हें आरक्षण द्वारा मिल जाए। तो उन्होंने जब आरक्षण लाया तो उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि ये जो आरक्षण है 40 से 50 साल तक रहेगा, ताकि लोगों को एक आदत पड़ जाए कि हम सब एक हैं, जात पात सब दूर हो जाए और हम सब एक है, सबका अधिकार है, एक मानवता, हर मानव का अधिकार है कि उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें व्यवसाय मिले, उनको हर वर्ग के लोगों को समानता का अधिकार देना था। साथ ही साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी कहते हैं कि बदलाव लाने की शुरुआत हमें खुद से करनी होती है। आज के युवाओं को ज़रूर आज लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पूछते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो विचार हैं उनको कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। उनकी जो बदलाव लाने की शक्ति है वो उन्हें कोई ग्रहण नहीं करना चाहता। आज डॉक्टर बाबा साहेब एक्चुअल में है क्या, उन्हें नहीं जाना। वो इतिहास के कुछ पन्ने दोहराते हैं और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर आरक्षण को जोड़ देते हैं। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बलिदान दिए हैं, उन्होंने वो सब सहा है जो पिछले ज़माने में पिछले वर्ग ने सहा है, उन्होंने वो सब कुछ सहा है, और तब जाके उनको वो हासिल हुआ है आरक्षण और समानता, लोगों को प्रदान कर पाए हैं। तो संविधान एक हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, और कहीं ना कहीं हर युवाओं को उस संविधान की इज्जत भी करनी चाहिए। और संविधान सबसे बड़ी चीज़ है। आज भी लोग समानता, आरक्षण, इन सबको छोटा सा मुद्दा बना के रखे कि ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आज तक कोई समानता को असल में समझ ही नहीं पाया। आरक्षण असल में क्या है वो समझ ही नहीं पाया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आरक्षण और समानता को लेकर काफ़ी जो पहलू है उसे परिपूर्ण रूप से बताया है कि उनके लिए समानता और आरक्षण ये है। लेकिन सबने अपने अपने हिसाब से आरक्षण और समानता को अपनी भाषा दे दी है कि आरक्षण ये है, समानता ये है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा से चाहता था कि देश सशक्त बने, देश अपनी लड़ाई खुद लड़े। अगर आप इतने पूर्ण हैं कि आप अपनी गुणवत्ता से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी काबिलियत से कुछ हासिल कर सकते हैं, तो आपको वो सिद्ध करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपनी काबिलियत से आरक्षण और समानता को लाने में पूरी कोशिश की है, ताकि लोगों को मदद मिल सके। ये एक तरह की उम्मीद थी, उनके लिए एक मदद थी जो 40 से 50 साल तक चलनी चाहिए थी। लेकिन आज भी इसलिए हो रही है क्योंकि कई वर्गों को लगता है कि उनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला है पूरी तरीके से। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जो विचारधारा है वो बहुत अलग है, और कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता आजकल की पीढ़ी उसे समझने में परिपूर्ण है। तो मैं यहीं विराम दूंगी। धन्यवाद।